नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में सर्दी के आहट को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने विंटर यूनिफॉर्म का शेड्यूल किया जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने संभाली कुर्सी, रोहतक ऑफिस में दंडवत हुए। हरियाणा में इस दिन होगी एस्टेट की परीक्षा, बताएंगे आवेदन की अंतिम तिथि और फीस। सिविल सर्जन कार्यालय पंचकुला में आई डाटा मैनेजर के पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, बताएंगे पूरी अपडेट। किसानों के लिए बड़ी खबर, अगर किसान अपने खेतों में गेहूं की इन उन्नत किस्मों की करते हैं बिजाई तो ले सकते हैं बम्पर पैदावार, बताएंगे गेहूं बिजाई का सबसे उपयुक्त समय और किस्में। हरियाणा में 2 मंत्रियों के विभाग बदलेंगे, अनिल विज से हेल्थ महकमा वापस लेंगे सीएम, गुप्ता होंगे नए स्वास्थ्य मंत्री, अनिल विज को लोकल बॉडीज मिलेगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो खबर आपके लिए काम की है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक बड़ा बदलाव किया है, बताएंगे पूरी डिटेल। जेबीटी टीचर भर्ती के पदों पर आई बम्पर भर्ती, फटाफट यहां से करें ऑनलाइन अप्लाई, लास्ट डेट आज। हरियाणा के रेवाड़ी झज्जर में आए भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही। हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपलों को बड़ा झटका, अब स्पीकिंग ऑर्डर के साथ सौंपेंगे प्रभार, छुट्टी जाने से पहले मुख्यालय को बताएंगे इसका कारण। और वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तीसरी जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, अब तक 3 पूर्व चैंपियन को हरा चुका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। संपूर्ण इलाके में सुबह के समय गुलाबी मीठी ठंड अपना रंग दिखाने लगी है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मैदानी राज्यों के तापमान में उतार चढ़ाव और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल जब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो हवाओं की दिशा पश्चिमी होती है, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बादलवाई और तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलती है। मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, NCR, दिल्ली पर आंशिक बादलवाई देखने को मिल रही है। हरियाणा में किसान सरसों की बिजाई कर चुके हैं और गेहूं की बिजाई शुरू कर चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वे अपने कृषि कार्यों को बेझिझक और निर्भय होकर करते रहें। आने वाला एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि बीच बीच में आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। मौसम का ताजा पूर्वानुमान, मौसम आमतौर पर 4 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के हेल्थ डिपार्टमेंट में दखल से नाराज चल रहे अनिल विज के महकमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के अनिल विज से हेल्थ डिपार्टमेंट वापस लेने की चर्चा है। इसके बदले में उन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी वापस दी जा सकती है। हरियाणा सरकार के सूत्रों के अनुसार माने तो अनिल विज से हेल्थ वापस लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि अनिल विज भी हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमओ के दखल और पहले के कुछ मामलों की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व में करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। हरियाणा में सर्दी के आहट को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने विंटर यूनिफॉर्म का शेड्यूल जारी कर दिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से जारी ऑर्डर में 1 नवंबर से विंटर यूनिफॉर्म फील्ड में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी अधिकारी सिर्फ रात में पहन सकेंगे। वहीं 15 नवंबर के बाद वे रात और दिन दोनों टाइम विंटर यूनिफॉर्म का प्रयोग कर पाएंगे, जबकि पुलिस ऑफिसर्स 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दिन के दौरान ऑप्शन के रूप में समर और विंटर यूनिफॉर्म पहन सकेंगे। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पद ग्रहण समारोह रोहतक में बीजेपी के स्टेट ऑफिस में हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए पदभार सौंपा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट की। जब सीएम ने नायब सैनी का स्वागत किया तो ओम प्रकाश धनखड़ दूर खड़े थे। सीएम ने खुद धनखड़ को कहकर नायब सैनी का स्वागत और सम्मान करवाया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने नायब सैनी के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था। वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, यह दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का मंच पर दर्द छलका। उन्होंने कहा कि नायब सैनी का चेहरा मेरे से ज्यादा खिला हुआ है। हालांकि बाद में कहा कि नायब सैनी का चेहरा हंसमुख है। साथ ही नायब सैनी को नसीहत देते हुए कहा कि वे वफादार कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना, वहीं चाटुकार नेताओं से बचकर रहना। बता दें कि भाजपा हाईकमान ने ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंप दिया है। वहीं धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से सिविल सर्जन कार्यालय पंचकुला द्वारा डाटा मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 तय की गई है। उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर
और 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपलों को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा झटका दिया है। सूबे के सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को अब अपनी लीव के दौरान सीनियर टीचर के अलावा किसी अन्य को कॉलेज का प्रभार सौंपने पर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा। मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए उन्हें मुख्यालय को भी सूचित करना होगा। विभागीय सूत्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से हाल ही में राज्य के सभी 182 सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गलतफहमी की संभावना को कम करने के निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑर्डर में लिखा गया है कि आप अपनी छुट्टी के दौरान वरिष्ठतम शिक्षक यानी सीनियर लेक्चरर को कॉलेज का प्रभार सौंपेंगे। यदि आप वरिष्ठतम शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक को कार्यभार सौंपेंगे तो इस संबंध में प्रिंसिपल को यह कारण बताना होगा कि वरिष्ठतम शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक को कार्यभार क्यों दिया जा रहा है। आपको इस संबंध में एक मौखिक आदेश भी पारित करना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 यानी एचटेट लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 2 और 3 दिसंबर यानी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। 2 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी, तो वहीं 3 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा साय के समय 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से 23 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर रात 12 बजे तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यदि एक लेवल के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे 1000 रुपए, 2 लेवलों के लिए 1800 रुपए तथा तीनों लेवलों के लिए 2400 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी प्रकार हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित तथा दिव्यांग अभ्यर्थी यदि एक लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 500 रुपए, 2 लेवलों के लिए 900 रुपए तथा तीनों लेवलों के लिए इन अभ्यर्थियों को 1200 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर सकते हैं। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सीएम से बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे हैं। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने खट्टर सरकार से पूछा है कि देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 6 शहरी क्यों शामिल हैं। बीजेपी सरकार की अनदेखी से हरियाणा के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। खट्टर सरकार ने डीजल की बसों को बदलकर सीएनजी और बिजली की बसों की तरफ जाने का नहीं सोचा। साथ ही हरियाणा में कूड़ा प्रबंधन पर भी जोर नहीं है। कूड़े को जलाकर नष्ट किया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर सरकार पीड़ित किसानों पर पराली जलाने का दोष मढ़ रही है। पराली प्रबंधन सरकार की जिम्मेदारी है। इसको लेकर सरकार फेल क्यों हो चुकी है। हरियाणा के किसानों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पराली का प्रबंधन कर सकें। उन्होंने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि पराली प्रबंधन की मशीनों की सब्सिडी में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। कागज पर ही मशीनों की सब्सिडी सरकार दे रही है। इधर हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया गया है कि वजह पंजाब में जलाई जा रही पराली से राज्य में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हाल ही में सरकार की ओर से नासा की सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई थी, जिसमें पंजाब में पराली के केसों को दिखाया गया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को पानीपत जिले के समालखा में चल रहे निरंकारी संत समागम में पहुंचे। यह उन्होंने निरंकारी मिशन के प्रमुख माता सुदीक्षा महाराज का आशीर्वाद लिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय धार्मिक विचारों के धनी हैं। उन्होंने माता सुदीक्षा महाराज से आशीर्वाद लेने के साथ ही विश्व के कल्याण की कामना भी की। समागम में उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने निरंकारी परिवार के देश पर ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से आए अनुयायियों को हरियाणा सरकार की तरफ से समागम की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं निरंकारी संत समागम में शामिल होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में भेदभाव है, स्वार्थ है, भाषा क्षेत्र के नाम पर समाज में विभेद है, लेकिन निरंकारी मिशन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। निरंकारी मिशन उसूलों पर आधारित है। यह नशा मना है, मांसाहार मना है। निरंकारी समाज भगवान स्वरूप समाज है। मंत्र जपते जपते परमात्मा में लीन होना यह निरंकारी मिशन में संभव है। निरंकारी मिशन सेवा भाव से काम कर रहा है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। हरियाणा में धान कटाई, कढ़ाई और कपास की चुगाई का काम आखिरी दौर में पहुंच चुका है और अब किसान खेतों में गेहूं की बिजाई की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में गेहूं की बिजाई 25 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि पूरे नवंबर तक चलेगी। हालांकि गन्ने वाले खेतों में 15 दिसंबर तक भी गेहूं की बिजाई होती है। कुरुक्षेत्र जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक गेहूं की बिजाई का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ किसान नई नई कंपनियों के बहकावे में आ जाते हैं और बिजाई के समय गेहूं की उन्नत किस्मों का चयन नहीं कर
कर पाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगने वाली मुख्य किस्म WH-725, WH-2967, WH-327, WH-303, WH-1105, PBW-550 और HD-3086 है। अगर किसान अपने खेत में इन किस्मों की बिजाई करते हैं तो वह प्रति एकड़ 22 से 26 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। ये सभी किस्में लगभग 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें अगेती और पछेती दोनों किस्मों के गुण होते हैं, जिसकी किसी भी समय बिजाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि गेहूं का बीज उसी जगह से खरीदा जाए जहां पक्का बिल काट कर दिया जाता हो। साथ ही जिला कृषि उप निदेशक ने बताया कि हरियाणा में 1 एकड़ खेत में बीज का एक बैग डाला जाता है, जिसका वजन 40 किलोग्राम होता है। वहीं बिजाई करते समय 1 एकड़ खेत में 1 DAP खाद का बैग डाला जाता है। ऐसे में किसान यदि बिजाई के समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो गेहूं की बम्पर पैदावार अवश्य लेने में सफल होंगे। मौसम में बदलाव और प्याज की कीमतें बढ़ने से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। नवरात्र से पहले प्याज की कीमत 20 से 25 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन एक हफ्ते में यह बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। झज्जर अनाज मंडी के आड़तियों का कहना है कि इन दिनों नई प्याज की आवक होती थी, लेकिन इस बार अधिक बारिश की वजह से प्याज तैयार होने में समय लग रहा है। प्याज की आवक कम होने से कीमतें तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बाजार में नासिक का प्याज बिक रहा है। आवक शुरू नहीं होने से प्याज महंगा हो गया है। बढ़ती कीमतों के कारण हरियाणा में होटलों, ढाबों और फास्ट फूड की दुकानों से प्याज लगभग गायब होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नई प्याज की आवक इस बार दिसंबर महीने में आने की उम्मीद है। उसके बाद ही लोगों को राहत मिल सकती है। कुछ दिन पहले 50 किलो प्याज की बोरी 1250 से 1300 रुपए में बिक रही थी। अब इसकी कीमत बढ़कर 2600 रुपए पहुंच गई है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बैंक की ओर से M पासबुक ऐप को 1 दिसंबर 2023 से बंद किया जा रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल पासबुक चेक करने के लिए किया जाता था। अब इस ऐप की जगह ग्राहकों को PNB वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। M पासबुक ऐप फिजिकल पासबुक का डिजिटल अवतार है और इससे ग्राहक आसानी से अपना मिनी स्टेटमेंट और लेन देन की पूरी हिस्ट्री आसानी से मोबाइल ऐप से देख सकते हैं। इस ऐप से कोई लेन देन नहीं हो सकता और ये केवल पासबुक का विवरण देखने के लिए होती है। वहीं PNB वन ऐप की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की एक मोबाइल ऐप है। इसमें आप बैलेंस चेक करने के साथ साथ लेन देन, पासबुक का विवरण देखने, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन के साथ साथ कई अन्य बैंकिंग सुविधाओं का भी फायदा उठा सकेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से PNB वन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता के महाकुंभ रत्नावली का 28 अक्टूबर से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आगाज हो चुका है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होने वाले इस 4 दिवसीय रत्नावली महाकुंभ में हरियाणवी संस्कृति के अलावा देसी व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। देश और विदेशों में हरियाणा की कला को दिखाने के लिए लोर नृत्य से रत्नावली का शुभारंभ हो गया है। देश विदेश में हरियाणवी संस्कृति को आज भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने रत्नावली के माध्यम से जिंदा रखा हुआ है। देश की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में हरियाणा की संस्कृति को विदेशों में पहुंचाने वाले कलाकारों के हाथों से रत्नावली संस्कृति का शुभारंभ इस बार हुआ है। इस बार रत्नावली समारोह में विशेष रूप से हरियाणवी खान पान दिखाई देगा। इसके लिए युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग गुड़ का हलवा, गुड़ का चूरमा, बेसन की पंजेरी, गुड़ की चाय व गन्ने के रस से खीर का स्टॉल लगाएगा। इसके अलावा धरोहर हरियाणा संग्रहालय द्वारा समारोह में घी कसार, बाकली, खीर, जलेबी, हलवा व खिचड़ी का स्टॉल लगाया गया है। इसी प्रकार पर्यटन विभाग की तरफ से समारोह में चूरमा, बाजरे की रोटी व सरसों के साग का स्टॉल भी लगाया गया है। हरियाणवी व्यंजन जहाँ हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक है, वहीं ये सात्विक और पौष्टिक भी है। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ ने JBT के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई है। इस पद के लिए आवेदन करने के उम्मीदवारों के पास आज यानी 31 अक्टूबर 2023 तक का समय है। जो उम्मीदवार जूनियर बेसिक टीचर्स यानी JBT के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट CSD-education.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन विंडो आज बंद हो जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए और उनके पास DLED या B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। 1 जनवरी को उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य, OBC और AWS वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए शुल्क के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। क्योंकि आज आखिरी तारीख है तो आप चंडीगढ़ JBT भर्ती पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बिना विलंब के अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 64,112 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली और ये 93 अंक चढ़कर 19,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया फ्लैट 83 रुपये 25 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 511 रुपए बढ़कर 61,336 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 46,002 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी भी 827 रुपए चढ़कर
71,733 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो हरियाणा के रेवाड़ी व झज्जर में सोमवार रात करीब 9:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप के बाद इलाके में लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल कहीं से भी किसी प्रकार की हानि की सूचना सामने नहीं आई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।